गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सभी को, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था हमने, जिसमें हमने सबसे पहले आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ में समझाया था और उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी किए थे उसके बाद। ठीक है, आज हम एक वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वैसे उसके बाद बहुत से टॉपिक हैं आपके पास, हमने आपको सब ग्रुप, नॉर्मल, कोशेंट, है ना, ये सब कुछ करवाया है। और लेकिन फिर भी हम ये थोड़ा सा जो, क्योंकि इसमें से आपको थ्योरम्स जो हैं, जो बेसिक इसमें है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन होमोमॉर्फिज्म, देन फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म है, इसी को बोलते हैं थर्ड, ये थर्ड है, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तीन तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं सबसे पहले इस होमोमॉर्फिज्म चैप्टर में, और फिर क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरम्स भी हैं कुछ, है ना, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। हाँ, जैसे आपकी कैलेज थ्योरम है, कैलेज थ्योरम, तो ये 4-5 थ्योरम है इसमें। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्चुअल जैसे कर्नल है ना, डेफिनेशन में पढ़ोगे कर्नल, इनके बेसिस के ऊपर भी कुछ थ्योरम्स हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म है ये क्या है। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म बेसिकली और कुछ नहीं है, मैपिंग है। मैपिंग मतलब फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ही होता है आपके पास ये। तो फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया है आपको? फंक्शन जिसमें डोमेन, को डोमेन होता है ना, रेंज वगैरह। ठीक, +1 से बेसिकली शुरू हो जाता है ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, व्हाई वी कॉल्ड इट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही नहीं पढ़ते हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद रिंग फिल्ड आपका चैप्टर आएगा, ठीक इसके बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म। आफ्टर दैट जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें लीनियर होमोमॉर्फिज्म, और उसमें जब आप बेसिक डायमेंशन के बाद वेक्टर स्पेस पढ़ोगे तो वेक्टर स्पेस में भी उसके बाद आपका होमोमॉर्फिज्म आता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं होमोमॉर्फिज्म के। तो बेसिकली है क्या ये एक मैपिंग है, मैपिंग कह सकते हो, यानी फंक्शन। ठीक है, तो अब किस टाइप का फंक्शन है? सेट टू सेट है, ग्रुप टू ग्रुप है, कहाँ से कहाँ, है ना। तो ये मैपिंग है आपकी 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में। पहली बात, अब आपको पता है ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है अनुराग? व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बड़े अच्छे से जब कोई एक सेट है, जैसे हम सेट ले लेते हैं जी, हाँ हाँ, अगर वो सेट जी अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन को भी हम स्टार लेते हैं, यस, है ना। आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता था? बिल्कुल सही बोल रहा है, एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, आपके पास वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है, लेट्स से G टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन सर्कल एंड G डैश विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये आपके पास 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, है ना। हमने मैपिंग लेनी है इन 2 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बीच में, या फिर ऐसा सिंपल बोल लीजिए कि आपके पास ये ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में जो मैपिंग होगी, जो डिफाइंड होगी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, उसी को हम होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, है ना। मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप और ये आपका कोई सेकंड है G डैश। ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? सर्कल से डिनोट किया हुआ है और यहाँ पे स्टार से डिनोट किया हुआ है ना। तो कहता है ये जो मैपिंग है F फ्रॉम, अब F की जगह फाई भी होता है कई बुक्स में, फाई G कुछ भी हो सकता है, बट एक फंक्शन मान लीजिए F फ्रॉम G टू G डैश, लेट्स से F फ्रॉम G टू G डैश, एक आपके पास मैप है, आपके पास एक फंक्शन है। आपको पता है ना फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे वाला को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। जो एसोसिएशन होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज और को डोमेन में फ़र्क होता है ना, रेंज कंटेंड होती है इसके किसमें? को डोमेन में। को डोमेन बड़ा सेट होता है आपके पास। तो ये आपके पास फंक्शन है स्पेशल टाइप का, जिसमें
फर्स्ट बी ग्रुप, ये जो फर्स्ट सेट है ये भी एक ग्रुप है और दूसरे वाला भी ग्रुप है ना। ग्रुप तो आपको पता ही है, जो 4 एक्सियोम्स को सेटिस्फाई कर रहा था। कौन कौन से थे वैसे वो, कौन कौन से थे नैन्सी, जो आपके पास ग्रुप के एक्सियोम्स थे? हाँ, क्लोजर एक्सियोम, एसोसिएटिव एक्सियोम, यस यस, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट, ये इसके ग्रुप के एक्सियोम्स थे, है ना। 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते थे। तो वही है ये ग्रुप और कुछ नहीं है। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये वही है ना। लेकिन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे आपका सर्कल है और यहाँ पे क्या है, स्टार से डिनोट किया हुआ है। ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। 2 ग्रुप्स के बीच में एक मैपिंग को डिफाइन किया गया है। उसी मैपिंग को, इसी एफ को, इसी मैप को होमोमॉर्फिज्म बोला जाएगा, क्योंकि ग्रुप के बीच में मैपिंग है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना। इसको और भी बड़े नाम से आगे जब पढ़ोगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन रिंग होमोमॉर्फिज्म भी आएगा, देन वेक्टर होमोमॉर्फिज्म, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो होमोमॉर्फिज्म आपका आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ठीक, यहाँ पे देखिए, तो f आपने एक मैप डिफाइन किया जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में है, यानी f फ्रॉम G टू G डैश। फर्स्ट ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, सर्कल, है ना, और सेकंड वाले का स्टार। तो इसी f को मैं बोलूँगा होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, या सिंपली होमोमॉर्फिज्म कब बोलूँगा, जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते, है ना। अब वो कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने x लिया, ठीक है, तो f अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो क्या बनेगा यहाँ पे जाके, f ऑफ x, है ना। y लोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, f अप्लाई हो जाएगा तो f ऑफ y। अब मेरी बात सुनिए एक ध्यान से, ये x और y अपने आप में किस में कंटेंट है, ग्रुप में कंटेंट है। इसमें वो चारों एक्सियोम सेटिस्फाई करेंगे, एडिशन, क्लोज्ड अंडर, एडिशन क्लोज्ड अंडर, है ना। तो x प्लस वाई भी इसमें होगा, या फिर यहाँ पे अब आप कौन सा ऑपरेशन ले रहे हो, सर्कल, तो x सर्कल y होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि एक ग्रुप है, अपने आप में एक ग्रुप है ये एक। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ऐसा चलेगा। अगर यहाँ पे f ऑफ x, f ऑफ y इसके 2 एलिमेंट हैं ग्रुप में, तो f ऑफ x और स्टार f ऑफ y इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो बस यही डेफिनेशन है इसकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, कि अगर f फ्रॉम कोई मैप है जो G टू G डैश, उसी को होमोमॉर्फिज्म बोला जाएगा अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। वो कंडीशन कौन सी है, ध्यान से देखिए। वो कंडीशन है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, कौन सी वाली, देखिए f ऑफ x, अब यहाँ पे पहले वाला ऑपरेशन कौन सा है, सर्कल, वो किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x स्टार f ऑफ y। फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ से आएंगे, एक्स वाई कहाँ से आएंगे, G से आएंगे, ठीक है। ये वाली आपके पास कंडीशन है इंपॉर्टेंट यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की, राइट। देखो इसमें हुआ क्या बेसिकली, आप देखें 2 एलिमेंट यहाँ से लिए आपने G से, है ना, 2 एलिमेंट लिए, इसके ऊपर f अप्लाई करोगे। व्हाट इज f, f इज अ मैप फ्रॉम G टू G डैश। तो x पे f अप्लाई करोगे, f ऑफ x आ जाएगा, y पे f अप्लाई करोगे, f ऑफ y आ जाएगा। देन x, अगर ये आप x और y अगर आपके पास इस ग्रुप के एलिमेंट हैं और वो क्लोज्ड अंडर इस ऑपरेशन के होंगे, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो हम क्या बोलते थे, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ए बी बिलोंग्स टू जी, तो a प्लस बी बिलोंग्स टू जी हम बोलते थे वहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि सर्कल है तो ए एक्स सर्कल y जो है इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। सिमिलर वे में f ऑफ x और f ऑफ y इंडिपेंडेंटली, अगर यहाँ देखिए कि अगर इंडिविजुअली ये यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो f ऑफ x सर्कल अपना स्टार, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार है, तो f ऑफ x स्टार f ऑफ y भी इसमें कंटेंट होगा, बिल्कुल कंटेंट होगा, है ना। ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होगा, एडिशन होगा तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 ही आते हैं मैक्सिमम। तो ये कंडीशन है आपके पास, f ऑफ x, और यहाँ पे जो पहले वाला है ये फर्स्ट वाले ग्रुप का कॉम्पोजिशन होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, f ऑफ, अच्छा मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लिख दिया जाता है, f ऑफ x प्लस वाई इज f ऑफ x प्लस f ऑफ y, है ना। तो पहले वाला ऑपरेशन यहाँ, बस ये बात का ध्यान रखना, यहाँ कौन सा ऑपरेशन आएगा दोनों एलिमेंट के बीच में, यहाँ कौन सा ऑपरेशन आएगा जो फर्स्ट ग्रुप का होगा, और यहाँ कौन सा ऑपरेशन आएगा जो सेकंड ग्रुप के पास होगा। बस
इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके बुक में मेरे ख्याल से एक्स वाई की जगह ए बी लिखा हुआ उन्होंने, है ना, देख लेते हैं एक बार। यस, इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एफ ऑफ ए सर्कल बी इज एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। तो ये वही चीज़ है, इन्होंने ए बी ले लिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक्स वाई ले लिया हुआ है ना। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना, एफ ऑफ एक्स सर्कल वाई इज एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। एक्स वाई कहाँ से आएंगे, इस ग्रुप से आएंगे आपके पास, सेट नहीं बोल सकते, ग्रुप, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दो ग्रुप्स के बीच में मैपिंग है। तो दो एलिमेंट उठाओ और वहाँ पे कंपोज करके, और बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो पहले वाले के साथ पहले वाले में जो कंपोजिशन आएगी वो आएगी फर्स्ट ग्रुप की, पहले वाले के साथ जो कंपोजिशन आएगी वो फर्स्ट ग्रुप से होगी। और फर्स्ट ग्रुप में क्या था, सर्कल था, तो हमने सर्कल लगाया। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में कौन सा कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन आएगा, जो सेकंड वाले के साथ होगा। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी कि होमोमॉर्फिज्म क्या है ना। होमोमॉर्फिज्म बेसिकली कुछ नहीं है, एक मैपिंग है जो दो ग्रुप्स के बीच में है आपके पास, है ना। जी डैश अगर आपने दो ग्रुप्स लिए हैं तो एक ऐसा मैप, एक ऐसा फंक्शन एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, उसी एफ को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। दो एलिमेंट यहाँ से ले, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो उसी फंक्शन को जो आपने डिफाइन किया था, उसी फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, होमोमॉर्फिज्म बोल देंगे। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्यों, क्योंकि हम ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आगे जब आप रिंग पढ़ोगे तो रिंग होमोमॉर्फिज्म भी वहाँ पे आएगा, है ना, रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर चलेंगे हम। अब ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये टाइप्स नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स तो वो आ गए ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मैक्सिमम जगह पे इसको टाइप्स में रख दिया गया, लेकिन ये टाइप्स नहीं है। टाइप्स तो होमोमॉर्फिज्म के कौन कौन से हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फिर वेक्टर में जब पढ़ोगे वहाँ होमोमॉर्फिज्म, वो है उसके टाइप्स, है ना। ये टाइप में छोटी छोटी डेफिनेशन है उसके पार्ट में। देखो सबसे पहले है आइसोमॉर्फिज्म, है ना, और इसी होमोमॉर्फिज्म को, अब व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, एक मैपिंग है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, तो बाय डिफॉल्ट वो एक क्या है, एक मैपिंग है ना, एक मैपिंग है आपके पास। तो होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1, होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1, उसको, उसी होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो जाहिर सी बात है आइसोमॉर्फिज्म भी एक मैपिंग ही होगी, है ना, आइसोमॉर्फिज्म भी एक मैपिंग ही होगी फ्रॉम जी टू जी डैश। अगर वो एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, वो पहले से है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ वो 1-1 भी हो जाए। 1-1 मतलब इसको आप क्या बोलते थे, और इंजेक्टिविटी, है ना, क्या बोलते थे, इंजेक्टिविटी, या फिर इंजेक्शन भी बोलते हो, इंजेक्टिविटी बोलते हैं वैसे, इंजेक्टिविटी, है ना। तो वो साथ साथ उसके होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर 1-1 भी है, इंजेक्टिव भी है, तो उसी मैपिंग को क्या बोल दिया जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बोला जाएगा। वैसे ही क्लासिफिकेशन में रखा जाना चाहिए होमोमॉर्फिज्म की, है ना। तो उसके बाद एपीमॉर्फिज्म, अगर वो जो आपने मैप लिया है एफ, वो होमोमॉर्फिज्म भी है, किस किस के बीच में, जी टू जी डैश, वो होमोमॉर्फिज्म भी है, और सिर्फ वो ऑन टू है, 1-1 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वो ऑन टू भी अगर हो जाए मैप, उसी मैप को क्या बोल दिया जाएगा, एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, अगर एफ फ्रॉम जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है ना, 1-1 भी है, सॉरी यहाँ पे देखो, होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू, दैट मीन इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोल सकते हो, जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी, बाइजेक्टिविटी। इसको क्या बोलते थे ऑन टू को, सुरजेक्टिविटी, है ना, सुरजेक्टिविटी या सुरजेक्शन, है ना। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन सी डेफिनेशन जो ज़्यादा यूज होगी आप में, वो है आपका ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप या आइसोमॉर्फिज्म, ये जो ऊपर पढ़ा आपने, या आइसोमॉर्फिक, ये बेसिकली डिफरेंस है इनमें, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स है।
कि कब दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे। ये डेफिनेशन होमोमॉर्फिक इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो काम की जो यूज होगी आप में, और कर्नल ये पढ़ेंगे हम। देखो उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप। मान के चलिए आपके पास दो ग्रुप हैं जी और जी डैश। टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप। उनको आइसोमॉर्फिक कब बोला जाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग। अब यहाँ पे मैपिंग खुद यहाँ पे आएगी, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, जब वो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, 1-1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए। आप बोलोगे कि फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रह गया, है ना। आप शायद यहाँ पे एक वर्ड नोटिस कीजिए, देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे मैपिंग आएगी, वो देयर एग्जिस्ट वो खुद आएगी, है ना, वहां पे लेते थे। तो एफ फ्रॉम जी टू जी डैश वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी मैं उसको उन ग्रुप्स को क्या बोलूंगा कि वो आइसोमॉर्फिक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप कैलेज थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पे परमुटेशन ग्रुप का काम आएगा, आइसोमॉर्फिक वहां पे भी यूज होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा यूज होगी इनमें, ठीक। ये 3 तो आइसोमॉर्फिक। अच्छा, इसको लिखने का एक सिंबॉलिकली एक तरीका है, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। कैसे लिखेंगे? G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ये वही है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, मतलब G इज आइसो। जैसे बुक में जैसे हम थ्योरम करेंगे आगे, तो वहां पे अगर जैसे लिखा हुआ होगा ये सिंबल, तो आप समझ जाना कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वहां पे कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, मतलब वो आइसोमॉर्फिक है, मतलब वो उसमें एक मैपिंग आएगी F फ्रॉम G टू G डैश, या फिर जो दो आपने ग्रुप लिए होंगे, अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और 1-1 भी है, ऑन टू भी है। अब ये 1-1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूं, ठीक है, फिर भी मैं आपको हल्का सा एक बार बता देता हूं कि 1-1 ऑन टू में होता क्या है, ठीक है। देखिए, तो मान के चलिए अगर आपके पास ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और एफ फ्रॉम ए टू बी मैप है ना, देख लें एक बार। तो इसी मैप को, इसी एफ को हम 1-1 कब बोलेंगे? जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही होगी। यहां पे 1-1 कब बोलेंगे? इस एफ को 1-1 कब बोलेंगे? 1-1 मैप कब बोलेंगे? जब यहाँ ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज अगर आपको मिल रही है, तो उसी एफ को क्या बोला जाएगा? 1-1 बोला जाएगा। क्लियर है? ऑन टू के लिए यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर ऑल, मान लीजिए यहाँ पे वाई से डिनोट करता हूँ, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज अगर आपको ए सेट में मिल रही है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? फंक्शन को ये ऑन टू है, सुरजेक्टिव है। फिर एक बार सुनिए, 1-1 में क्या होता है? हम डोमेन सेट को देखते हैं। इस डोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब इसके साथ एक ही इमेज होनी चाहिए इसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक है तो वो 2 के साथ इमेज बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज। बट ऑन टू में ऐसा हो सकता है, ऑन टू में बस उसके कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। 1-1 में ये जरूरी है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, बट ऑन टू में जरूरी नहीं है। ऑन टू में बोलता है कि बस प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे 2 एलिमेंट की सेम क्यों ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें 1-1 ऑन टू में। और अगर एफ आपका 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बाइजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। आइसोमॉर्फिक ग्रुप कब होगा? जब वो मैपिंग आएगी आपके पास, जब वो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। मैं इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये बहुत बार यूज होगा आपका आइसोमॉर्फिक ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोमॉर्फिक इमेज। नाउ व्हाट इज होमोमॉर्फिक इमेज? अगर आपके पास G और G डैश में F फ्रॉम G टू G डैश आपके पास मैपिंग है, उसी G डैश को, ये जो G डैश मतलब जैसे हमने ये लिया G टू G डैश मैप है, इसी को होमोमॉर्फिक इमेज बोला जाएगा इस ग्रुप की। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस G डैश, अगर आपके पास मैप है F फ्रॉम G टू G डैश, इसी G डैश को इस ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज बोला जाएगा जब ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए। ये देखो, अ ग्रुप G डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग F फ्रॉम G टू G डैश सच दैट F इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ होमोमॉर्फिक इमेज। अगर आपके पास, या
ऐसी मैपिंग आ रही है जो f फ्रॉम g टू g डैश है, इसी g डैश को इसकी g की होमोमॉर्फिक इमेज बोला जाएगा जब ये f क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म, मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल करे और साथ में ऑनटू हो जाए, जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक, यहाँ में इतने में है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए, कोई डाउट है तो। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जैसे एग्जांपल्स है ना, जो क्वेश्चन बनेंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कर्नल की डेफिनेशन यूज होगी, आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होगा, है ना। ज़्यादातर ये 2-3 जो बताएं आप, आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, और कर्नल। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ डेफिनेशन जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज होंगी क्वेश्चंस में या थ्योरम्स में, ये चीज़ें ज़्यादातर आपको दिखेंगी। ठीक है, फिर देखो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, आइसोमॉर्फिक ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज एंड कर्नल। जो भी करेंगे हम, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो सुनिए, मैं यहीं से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो मान के चलिए f है फ्रॉम g टू g डैश, आपके पास कोई मैप है कोई, है ना। तो कर्नल बेसिकली एक सेट, एक कलेक्शन होगी। कर्नल एक सेट है या कलेक्शन होगी, किन एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी, वही सुनो ध्यान से, किन कौन कौन से, मतलब कर्नल में पहली बात किसको डिनोट कैसे करते हैं हम, कर्नल ऑफ f, ऐसे KERF, कर्नल ऑफ f, है ना। इसको कैसे रीड करेंगे, एज अ कर्नल ऑफ f, है ना, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ f। देखें अब होता क्या है, सुनिए, कर्नल बेसिकली एक ऐसा सेट है, एक ऐसी एलिमेंट्स की कलेक्शन है। अब कौन से एलिमेंट की कलेक्शन है, ऐसे एलिमेंट, यहां पे ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर f अप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मिले, ऐसा यहां पे एलिमेंट जिसके ऊपर ये f अप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। लेकिन किस सेट की, जाहिर सी बात, अगर ये g डैश में तो e डैश, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अगर यहाँ पे होगा तो इसकी भी आइडेंटिटी होगी, इसकी अलग आइडेंटिटी है, इसकी अलग आइडेंटिटी है। मतलब एलिमेंट यहाँ से ले रहे हो, फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, वही एलिमेंट लेने हैं, वही एलिमेंट लेने हैं जिन एलिमेंट्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मिले। किसकी आइडेंटिटी, जी डैश, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। उन एलिमेंट्स की कलेक्शन को क्या बोला जाएगा, कर्नल को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। लेट f फ्रॉम g टू g डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, है ना। ये होना चाहिए, मतलब कि इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहले वो मैप आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। देन कर्नल ऑफ f इज डिफाइंड एज, पहले तो लिखते कैसे हैं, ऐसे, कर्नल ऑफ f डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू g। आप खुद देखिए यहाँ पे एलिमेंट कहाँ से लिया था, g में लिया था, तो उन एलिमेंट्स का सेट x बिलोंग्स टू g सच दैट उस x के ऊपर f अप्लाई करने पे क्या मिल जाए, e डैश मिल जाए। ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, e डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g डैश। जो आपके पास दूसरा ग्रुप है g डैश, उसकी आइडेंटिटी है ना। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये कुछ ये वाली है ना, आइसोमॉर्फिज्म जब वन बन ही हो, एपीमॉर्फिज्म, जब इसको मोनोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ये जो आपका आइसोमॉर्फिज्म है, इसको मोनोमॉर्फिज्म भी बोलते हो आप। ठीक, एपीमॉर्फिज्म ऑन टू हो अगर वो, तो एपीमॉर्फिज्म, बन भी हो, ऑन टू भी हो, ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक ग्रुप से क्या होंगे आपके पास, f फ्रॉम g टू g डैश मैपिंग है, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग f फ्रॉम g टू g डैश, अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन भी है, ऑन टू भी है। देखिए इन इस ऑटोमॉर्फिज्म में, आइसोमॉर्फिक में हल्का सा फर्क है। ठीक, उसके बाद और लिखते कैसे हैं, g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना इसको, दिस इज द g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। होमोमॉर्फिक इमेज, ये f फ्रॉम g टू g डैश है, इसी को अगर ऐसी मैपिंग आ रही है f फ्रॉम g टू g डैश, इसी g डैश को इस ग्रुप की क्या बोला जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज, किसका, g का। मतलब g डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ g अगर वो f क्या हो, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू
राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कर्नल, व्हाट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, डिनोट इससे करते हैं ऐसे एलिमेंट्स का सेट, ऐसे एलिमेंट का सेट जो कहाँ होगा, ग्रुप में से एलिमेंट उठेंगे, उनके ऊपर फंक्शन जरूरी नहीं है एफ होगा, हो सकता है फाई हो, तो फंक्शन अप्लाई करने पे वो क्या दे आपको, आइडेंटिटी दे दे। तो मेरी बात सुनिए, आगे जितनी भी थ्योरम्स होंगी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए आपको। अगर ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो थ्योरम्स करने में भी प्रॉब्लम होगी और एज वेल एज क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो ये पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाएगी, है ना। तो देख लो इसको एक बार, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एडिटिव ग्रुप z ऑफ इंटीजर्स एंड द एडिटिव ग्रुप 5z ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखी कि कब कोई दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, तो f फ्रॉम g टू g डैश सच दैट f इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑनटू। तो एक ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो। तो आप देखें यहाँ पे आपको ग्रुप दिए हैं दो, कौन से, एक तो सेट ऑफ इंटीजर, ये भी सेट ऑफ इंटीजर ही है बट 5 का। तो मैपिंग डिफाइन कर दीजिए आप, f फ्रॉम z टू z 5z, है ना, ये मैपिंग डिफाइन की आपने। तो अब यही f, ये जो मैपिंग है, ये z टू 5z मतलब दो ग्रुप्स के बीच में आपके पास ये मैपिंग है ना। तो मैं कब बोलूंगा कि z इज आइसोमॉर्फिक टू 5z, जब ये f क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑनटू भी हो जाए। होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब वो वाली डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देन 1 1 कब होगा, ये भी देखें, ऑनटू, ये बताया आपको भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मैपिंग क्या है, f फ्रॉम z टू 5z। डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइंड बाय और डिफाइंड एज fn इज 5n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप बोलोगे ये कैसे बना है, तो पहली बात तो ये तो खुद डिसाइड करना पड़ता है मुझे कि किस हिसाब से मैप लेना। आपने देखो यहां से अगर मैं कोई एलिमेंट मान लीजिए n लेता हूं, उसके ऊपर n अप्लाई, ये f अप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगा, 5n। डिपेंड करेगा ये उस पे ऊपर, डिफाइन किया है f ऑफ n इज 5n। तो इसी को अब पहले इसी मैप को हम क्या प्रूव करवाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है ना। सो फर्स्ट इज f इज होमोमॉर्फिज्म। तो दो एलिमेंट लेना पड़ेंगे, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। सो f ऑफ n1 प्लस n2, है ना। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन करवा रहा था कि फर्स्ट में कौन सा ऑपरेशन आएगा जो पहले वाले के साथ, तो ये एडिटिव ग्रुप है, तो मतलब z अंडर एडिशन, ये भी 5z अंडर एडिशन है, मतलब दोनों के केस में एडिशन ही आएगा, दोनों के, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी एडिशन आएगा, राइट। तो f ऑफ n1 प्लस n2, अब आप खुद सोचो किसी एलिमेंट के ऊपर f अप्लाई करने का क्या मतलब होगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर n1 प्लस n2 के ऊपर मैं f अप्लाई कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। अब 5 से होगा मल्टीप्लाई, तो दिस इज 5n1 प्लस 5n2। तो देखो अगर 5n का मतलब f ऑफ n है, तो 5n1 का क्या मतलब होगा, f ऑफ n1, और इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ, तो बस फिर दिस इज योर f ऑफ n1 प्लस n2 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ n1 प्लस में है f ऑफ n2। तो बस फिर ये हो गया आपका होमोमॉर्फिज्म, यही डेफिनेशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। अब देखो ये ऑपरेशन कौन सा था, फर्स्ट के पास, जो फर्स्ट यहाँ तो ग्रुप अंडर एडिशन था ये भी,
और ये भी अंडर क्या था, एडिशन ही था। तो देखो यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, तो एफ आपके पास क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। अब बात करेंगे 1-1 की, एफ इज 1-1। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है। रूल क्या होता है, हम 2 एलिमेंट उठाते हैं यहाँ से डोमेन सेट से, तो लेट n1, n2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2। f ऑफ n1 की वैल्यू का क्या मतलब है, यहां से क्या आएगा 5n1 और इसका क्या आएगा 5n2। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन n1 इज इक्वल्स टू n2। बस अगर आपने 2 एलिमेंट की इमेजेस सेम ली हैं, मतलब एलिमेंट सेम आ गए, n1 इज इक्वल्स टू n2, देयरफॉर f इज 1-1। नाउ f इज ऑन टू। अब आप देखो यहां पे कोई भी एलिमेंट होगा, है ना, मान लीजिए 10n है या 15n है, तो वो किसी ना किसी के साथ जरूर प्री इमेज, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 5z, मतलब 5z में कोई भी अगर एलिमेंट है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 5z देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, या फिर n बिलोंग्स टू z, ऐसा भी बोल सकते हो, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, मतलब इसके ऊपर f अप्लाई करने पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ऑन टू भी हो गया, f इज ऑन टू। तो ये f आपका, ये जो आपने मैप डिफाइन किया था, ये 1-1 भी आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैं बोल सकता हूं दिस z इज आइसोमॉर्फिक टू 5z। यही आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट एडिटिव ग्रुप इज z एंड 5z आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके कुछ कर्नल के ऊपर थ्योरम्स होंगी। देन फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, देन थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक जिसको बोलते हैं हम, उस थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। फंडामेंटल, सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है कई बार, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो वो कौन सी होगी, थर्ड थ्योरम आपकी, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। और एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव कैलाइज थ्योरम, वो भी है। तो इन सभी का जो, इन सभी थ्योरम्स का, क्वेश्चंस का जो बेसिक होगा वो यही बेसिक है आपका। तो आई होप आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।